नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। एक लड़का, मम्मी, पापा तीनों लोग एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। आगे जा करके उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़के के मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है। इधर उधर से लोग भागते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बच पाते हैं और बच्चे को बचा लिया जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चा अपने ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, कहीं गलियों में, कहीं सड़क पे, कहीं कहीं। वो लड़का 7-8 साल के समथिंग होगा। एक गाड़ी, उसी के जैसी एक गाड़ी एक सेठ की खड़ी होती है। तो वो इधर उधर सोच आके सुबह आता है और उस गाड़ी को साफ करके चला जाता है और देखता है तो उस गाड़ी को देख करके बड़ा भावुक हो जाता है। ऐसी ही गाड़ी मेरे पापा की थी। तो आप लोगों को इस कहानी के साथ लेके चलते हैं। वो लड़का जब गाड़ी साफ सफाई करके चला जाता है, उसका गाड़ी का मालिक जब आता है तो वो देखता है, पता नहीं ये कौन इस गाड़ी को साफ करके चला जाता है। कई दिन बाद वो मालिक उस लड़के को गाड़ी साफ करते हुए देख लेता है और वो आता है, बेटा आप गाड़ी साफ करते हो? तो वो लड़का सहमा हुआ वो बोलता है कि कहीं ये मना न कर दें कि गाड़ी आप क्यों साफ करते हो। तो वो सकपका करके बोलता है, जी साहब मैं गाड़ी साफ करता हूँ। बोला क्यों करते हो? कि साहब मेरे मम्मी पापा ऐसी ही गाड़ी में हम तीनों लोग जा रहे थे, अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी गाड़ी में हम भी थे। मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो जाते हैं और मेरे को बचा लिया जाता है। तो मेरी गाड़ी की याद आती है तो गाड़ी आपकी मैं देखता हूँ तो मैं साफ़ कर जाता हूँ। इससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। वो साहब इस बात को सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और उसको घर पे ले जाता है। बोलता, बेटा ये गाड़ी आपके जैसी है? बोला, हाँ साहब मेरे पापा जैसी गाड़ी है तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बोला, खाना ना आप कहाँ खाते हो, कहाँ लेटते हो? बोला, कहीं भी लेट जाते हैं, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं लेट जाता हूँ। तो उसने बोला, नहीं आज के बाद आप कहीं नहीं लेटोगे, आज के बाद आप इस घर पे लेटोगे। और इधर होता क्या है, जो साहब था उसकी मैडम की भी मौत हो जाती है और उसका एक लड़का था, उस लड़के की भी मौत हो जाती है। तो वो साहब उसके वियोग में दारू पीना सीख जाता है और दारू पीता है और अपना टाइम पास करता है। तो जैसे ही बात इस लड़के की सुनता है वो साहब, तो साहब को बहुत ही तरस आता है और इस लड़के को वो अपने बेटे के समान मानने लगता है और मन में ये सोचता है कि अगर ये लड़का मेरे साथ आ जाए तो मेरा टाइम इसके साथ कट जाएगा और इसका भी मेरे साथ टाइम कट जाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। 1-2 दिन बाद फिर जो है वो लड़का आज गाड़ी साफ़ करने के लिए जाता है। बोला, नहीं बेटा आप गाड़ी साफ़ नहीं करोगे, आप मेरे साथ रहोगे। आपको क्या लगता है मैं आपका पापा का जैसा हूँ? बोलो हाँ। तो मैं आपको पापा बोल सकता हूँ? वो साहब जो है ना लड़के को बोलते, हाँ आप मेरे को पापा बोल सकते हो और मैं अपना आपको बेटा बोलूँगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। उसके बच्चे की जो भी खुशियाँ थीं उस लड़के को मिल जाती हैं और उस लड़के के बाप की जो खुशियाँ होती हैं वो उस लड़के को मिल जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है 4-6-10 दिन चलने के बाद। और वो साहब की बहुत बड़ी कंपनी थी, गांव में बहुत बड़ा बंगला था। वो सारा
रूखा सा पड़ा था। जैसे कि किसी घर में अगर कोई नहीं रहता है तो उस घर में रौनक नहीं रहती है। तो पहले तो वो साहब उस बेटे को गांव में ले गया, बेटा आज से ये बंगला भी तुम्हारा है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उस बच्चे के उसमें खिलौने पड़े हुए थे। बोला पापा ये खिलौने भी हमारे? बोला सारा कुछ तुम्हारा है बेटा। वो वहाँ पे काफ़ी देर खेलता है। खेलने के बाद वो साहब उस बच्चे को अपनी कोठी पे ले आता है। दूसरे दिन फिर ले जाता है ऑफिस। ऑफिस में सबको दिखाता है, बोला ये हमारा बेटा है और इसके साथ हम रहेंगे, ये हमारे साथ रहेगा। तो सब लोग देखते हैं और तालियां बजाने लगते हैं उसकी खुशी में। तो वो भी बहुत खुश होता है और साहब भी बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चा अपने पापा का हाथ बटाने लगता है, उसकी सेवा श्रृंखला भी करता है और अपने पापा को बहुत ही खुश रखता है। वो पापा भी उस बच्चे को बहुत खुश रखता है। फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी तो बच्चा हमारे नाम नहीं है, तो वे एडवोकेट के पास जाते हैं और वो गोदनामा भरवा के वो साहब उस लड़के को गोद ले लेते हैं। सारी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद उसको लिखवा देते हैं। दोस्तों ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। बाप बूढ़ा हुआ, लड़का जवान हो गया। तो लड़के को सारा पता ही था कि मेरे साथ क्या हुआ है, साहब के साथ क्या हुआ है। तो उस लड़के ने साहब की बहुत सेवा करी और उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध हो गए थे वो। फिर एक दिन वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ऊपर वाला करता है उसमें हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा अगर उसने किया है तो गलत भी वही करेगा, अगर गलत उसने किया है तो अच्छा भी वही करेगा। उस बच्चे के साथ में देखो और उन साहब के साथ में देखो। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।